क्या बात कर रहे थे, यहाँ पे जब क्या कह रहे हैं, so that the need based on concept of physics and javelin, concept of physics and javelin, a concept of physics मतलब किसी भी चीज को मतलब जब तुम जेवलिन में या कहीं भी बात करो, ठीक है ना, जब भी किसी भी चीज को तुम थ्रो कर रहे हो, ठीक है ना, तो तुम्हें सबसे ज्यादा रेंज के लिए सबसे ज्यादा रेंज मतलब कितनी दूर फेंक रहे हो, ठीक है ना, तो उसके लिए तुम्हें जरूरत पड़ती है क्या, 45 डिग्री एंगल पर तुम्हें मतलब फेंकने की जरूरत पड़ता है उसको प्रोजेक्ट करने के लिए। 45 डिग्री एंगल जो होता है उस एंगल पे अगर फेंकोगे सबसे दूर जाके गिरेगा, ठीक है ना। तो मे भी कुछ ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, या और भी कुछ यूज किया हो तो पता नहीं, ठीक है ना। यही एक चीज जो है मेरे समझ में आ रही है अभी तो, ठीक है ना। बाकी और कुछ अगर किया होगा तो पता नहीं, ठीक है ना। हाँ, पैराबोलिक पाथ तो होता है, ठीक है ना, तुम किसी भी चीज को फेंको, बॉल को फेंको, कुछ भी फेंको, पाथ तो पैराबोलिक ही होता है, ठीक है ना। बट जो तुम्हें सबसे मैक्सिमम रेंज मिलता है वो 45 डिग्री पे मिलता है, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ोगे 9th क्लास में आगे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव 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 लाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकली, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उन पे लगा फोर्स, फोर्स किधर लगा, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे आ गए, ऐसे ऐसे, नेगेटिव लिख देते हैं इसको, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है। या दूसरी तरह समझना चाहो तो इसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया बेसिकली, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का रीजन ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से उसकी जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। तो यहाँ पे आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज उधर रिपेल होके नहीं गए हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है ना। तो इस वजह से वहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ठीक है ना, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डेफिशिएंसी की स्पेलिंग देख लोगे, गलत लिखेंगे तो पता नहीं, समझ जाना, ठीक है ना। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अब क्या किए इसको, इसको जब ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए, इसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया ऐसे, ये ठीक है ना, ग्राउंड से कनेक्ट किया। तो ग्राउंड ने क्या देखा, मतलब अर्थिंग कर दी है, अर्थिंग, ठीक है ना, अर्थिंग, ठीक है। तो जब तुमने इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो ग्राउंड ने क्या देखा, ग्राउंड ने देखा कि जहां पे कनेक्ट किया गया वहां पे, यहाँ पे चार्ज जो है, पेन क्यों नहीं चली यहाँ पे, हाँ, ग्राउंड ने क्या देखा, ग्राउंड ने देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अंशिका पढ़ा लें, 1 मिनट, ऐसे चैट पे लिखते रहोगे तुम कैसे पढ़ा पाएंगे बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो पॉजिटिव चार्ज अवे जाता है तो उसमें रिपेल नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होते हैं, कहाँ होते हैं पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस में, ठीक है, न्यूक्लियस में। और नॉर्मल सिचुएशन में पॉजिटिव चार्ज पे हम इतनी फोर्स नहीं लगा पाते हैं कि वो न्यूक्लियस छोड़ के बाहर निकल जाए, ठीक है ना। पॉजिटिव, इसलिए तो मैंने पूछा ना, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़े थे कि नहीं, रदरफोर्ड ने कुछ बताया था एटम के बारे में। तो रदरफोर्ड ने जो बताया था, उन्होंने यही बताया था रदरफोर्ड ने, कि उन्होंने क्या किया था कि गोल्ड फॉयल लिया था, पतली सी, एकदम पतली, ठीक है ना। देखो टॉपिक से भटक जा रहे हैं, लेकिन चलो ठीक है, एक गोल्ड की फॉयल ली थी ऐसे, ठीक है, छोट ऐसे गोल्ड फॉयल, और मतलब एकदम पतली सी। अगर तुमने कभी देखा होगा गोल्ड फॉयल जैसे वहां पे यूज होते हैं, मिठाइयों में यूज होता है, तो सिल्वर की पतली सी लेयर लगाते हैं, तो वैसा ही कुछ लिया था, पतला सा एकदम गोल्ड का फॉयल लिया था, ठीक है ना। तो वैसे पतली सी अब मेटल सर, हाँ सर हम लोग बोलो, जैसे हम लोग कोई भी मतलब अगर स्वीट लेते हैं तो उसके हम लोग उसके ऊपर हम लोग सिल्वर की प्लेटिंग देखते हैं। हाँ लगाते हैं। तो वो सिल्वर की प्लेटिंग जैसे उसके अंदर भी तो चार्ज होता ही होगा। तुम्हारे अंदर भी चार्ज है, तुम एटम से ही तो बने हो ना, कि किसी और यस चीज से बने हो, सर, अगर सब कुछ एटम से बना हुआ है। यस अगर वो सिल्वर हमारे शरीर में जाता है तो सब वो रिएक्शन नहीं करता है क्या? नहीं, सिल्वर के अपने बेनिफिट्स होते हैं कुछ, ठीक है ना। सिल्वर जो है शायद वो मतलब रिएक्ट कम करता है, मतलब सिल्वर के अपने बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है ना। अरे को मतलब सिल्वर का यूज किया जाता है, पानी को भी साफ करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उसकी मतलब कुछ उसकी प्रॉपर्टी होती होगी ऐसी जिससे वो मतलब हमें मतलब हार्मफुल नहीं होता होगा, ठीक है, तभी तो परमिट किया गया है वो, ठीक है, अदरवाइज यूज क्यों करते हैं उसको।
सर आप चैट को अभी 1 पे सेट किए होगा। अच्छा पता नहीं, हमको नहीं, अब हो जाता है ये, हम सेट नहीं करते हैं ये, जब से अपडेट आया है ना तब से ये अपने आप ही हो जाता है, कभी कभी भूल जाते हैं इसको सेट करना। ठीक है, तो देखो मतलब उन्होंने क्या किया था कि गोल्ड फॉयल पे अल्फा पार्टिकल को सेंड किया था। कैसे सेंड किया था ये नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल सेटअप पूरा नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये नई चीज आ गई, किसी को पता है क्या होता है अल्फा पार्टिकल? चार्ज हाँ क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। The nucleus of helium. the हीलियम का nucleus of helium. He प्लस प्लस ना, इस पे चार्ज कितना होता है? Yes. 2 प्रोटॉन के बराबर, 2 दो प्रोटॉन के प्रोटॉन। बराबर, मतलब 2 प्रोटॉन, ठीक है ना, 2e, ठीक है ना, 2e प्लस अगर लिख दें यहाँ पे, ठीक है ना। तो अल्फा पार्टिकल के मतलब हीलियम के न्यूक्लियस जिसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, उसको उन्होंने क्या किया कि गोल्ड फॉयल पे ऐसे गोल्ड फॉयल पे काफी मतलब इसको एनर्जी देकर भेजा। ऐसा नहीं कि मतलब जब यहाँ से ये जो अल्फा पार्टिकल निकले उनको मतलब एनर्जी दी गई, ठीक है ना, और ये ऐसे निकले, ये ऐसे निकला, ठीक है। तो निकलने के बाद उन्होंने यही देखा कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल थे, अल्फा पार्टिकल मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब एटम के अंदर देखो इलेक्ट्रॉन भी है, उसके वैलेंस में मतलब आउटर से इलेक्ट्रॉन्स भी है, और न्यूक्लियस भी बीच में है, ठीक है ना। तो तब नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, न्यूक्लियस कहाँ है, ये सब कुछ पता नहीं था। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने यही पाया यहाँ पे कि जब हम अल्फा पार्टिकल मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब बेसिकली अल्फा पार्टिकल मतलब पॉजिटिव चार्ज को जब हमने गोल्ड फॉयल, पतली सी गोल्ड फॉयल पे जब यहाँ पे इस पे इंसिडेंट कराया, ठीक है, तो उन्होंने ये पाया यहाँ पे कि ज्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ द मतलब 99.86%, कितना, 99.86, ठीक है ना। अब ये एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है 99.86, ठीक है ना। इतने परसेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल जो थे ना वो निकल गए बिना डेविएट किए, सीधे सीधे निकल गए ऐसे, ये ऐसे पास कर गए, ऐसे ये ऐसे पास कर गए, इतने तो सीधे सीधे निकल गए, ठीक है ना। और जो बाकी बचे 0.14, ठीक है ना, वो जो थे वो अपने पास से डेविएट हुए, मतलब कुछ ऐसे गए, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे गए, कुछ ऐसे गए, मान लो जैसे किस तरह से बनाए, ऐसे चले गए, ऐसे चले गए, ऐसे चले गए, ठीक है ना। और उसमें से बहुत ही जो कम थे वो कुछ ऐसे 90 डिग्री पे भी गए, और कुछ इवन 180 डिग्री पे भी वापस आए, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिना किसी डेविएशन के सीधे सीधे निकल गए 99.86%, कुछ 0.14%, बहुत ही छोटा नंबर है, ठीक है ना। वो जो थे वो अपने पास से डेविएट हुए, उसमें कुछ ज्यादा डेविएट हुए, कुछ 180 डिग्री तक भी डेविएट हुए, ठीक है ना, कुछ 180 डिग्री डेविएट हुए। तो मतलब रदरफोर्ड ने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि ये जो एटम है, एटम का ज्यादातर हिस्सा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ एटम इज वैकेंट, खाली है पूरा, ठीक है ना, खाली है, ठीक है ना। और इसका कुछ पार्ट मतलब छोटा सा पार्ट, ठीक है ना, छोटा सा पार्ट जो अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर दे रहा है, मतलब अल्फा पार्टिकल देखो यहाँ से टकरा के वापस आ गया, ठीक है ना, मतलब टकराए नहीं, एक्चुअल में टकरा नहीं पाए, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के अंदर जो गोल्ड का जो फॉयल है, मतलब गोल्ड का फॉयल है, उसके न्यूक्लियस में भी तो मतलब कुछ, मतलब उन्होंने यही डिस्कवरी की कि उसके न्यूक्लियस में कुछ कोई ऐसा पॉजिटिव चार्ज है जो इस अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर दिया, बाकी पूरा खाली है, बाकी पूरा खाली है, ठीक है, मतलब बाकी कहीं कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो उन्होंने यही बताया कि अल्फा जो एटम है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो बिल्कुल खाली है, बीच में कोई एक ऐसा पार्टिकल है जो पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि इसने पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज था, उसको इन्होंने इसको क्या कर दिया, रिपेल कर दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो वही Yes. तो जिसने जो तो वो वाला पार्ट जिसने अल्फा पार्टिकल को रिपेल किया उसी को क्या बोला गया, न्यूक्लियस, ठीक है ना, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस काफी हैवी होता है, देखो अल्फा पार्टिकल काफी एनर्जी के साथ भेजा जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो अल्फा पार्टिकल को भी उसने रिपेल कर दिया, ठीक है ना। तो अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस में न्यूक्लियस के प्रोटॉन को निकाल नहीं सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन्स आर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक है ना, न्यूट्रॉन भी तो होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलकर तो न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब तुमने पॉजिटिव चार्ज रखा, ठीक है ना, यहाँ पे जब तुमने पॉजिटिव चार्ज रखा तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ,
यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज रखे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो आगे उन पे फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इस कंडक्टर के लेफ्ट साइड में एक्यूमुलेट हो गए, ठीक है ना, इस कंडक्टर के लेफ्ट साइड में एक्यूमुलेट हो गए, ठीक। तो अब हमने क्या किया, ठीक है, अभी ये रदरफोर्ड वाला हटा देते हैं, ठीक है ना, कभी बाद में और डिटेल में कहीं बताएंगे, ठीक है ना, क्या क्या उन्होंने किया था सब बताएंगे बाद में, ठीक है ना। रदरफोर्ड के मॉडल, मतलब रदरफोर्ड ने जो मतलब अपना वो दिया था, हाइपोथेसिस दी थी, या मतलब जो अपना कंक्लूजन निकाला था, उस कंक्लूजन में भी कुछ कमियां थी, ठीक है ना। तो उस कमियों को रेक्टिफाई किया था बाद में नील बोर ने, बोर BOHR, सुने होंगे बोर्स मॉडल, ठीक है ना। तो उन्होंने उसको ठीक किया था, ठीक है ना, मतलब उसमें जो कुछ चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे उसको फाइनली उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो बाकी फाइनली तो नील बोर के मॉडल को भी पढ़ते हो, ठीक है, आगे जाके केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फिजिक्स में भी थोड़ा सा पढ़ोगे आगे जाके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि नेगेटिव चार्ज ऐसे ऐसे ऐसे, पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। जब तुमने इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, अब तुमने जब इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे ये चार्ज रॉड ऐसे ही है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो जब तुमने ग्राउंड से कनेक्ट किया तो ग्राउंड ने देखा कि ये वो तो मतलब ग्राउंड जहां से कनेक्टेड है वहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो ग्राउंड क्या करेगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐसे सप्लाई कर देगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे सप्लाई कर देगा, ठीक है ना। और एग्जैक्टली उतने ही इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा जितने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्सेस नंबर में होंगे, या कहने की जितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उस कमी को ये पूरी कर देगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यहाँ पे क्रिएट हुई थी उस डेफिशिएंसी को ये कंप्लीट कर देगा। बेसिकली ग्राउंड इस न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके नेगेटिवली चार्ज बना देगा, नहीं समझे। देखो जब ये तुम ग्लास रॉड लाए थे यहाँ पे, जब तुम ग्लास रॉड लाने का मतलब क्या, तुमने इस जो कंडक्टर था तुमने इसको चार्ज दिया क्या, नहीं तुमने इसको चार्ज नहीं दिया, तुमने बस इसके चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तुमने बस इसके चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना। ये अभी भी न्यूट्रल था, लेकिन जब तुमने इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो ग्राउंड ने क्या किया कि जहां पे जो इसका जो राइट मोस्ट साइड था जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, तो जितनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी उतना उतना इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये पूरी की पूरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ना, तो ठीक है ना। यस तो अब इसको रिमूव कर दो, ठीक है ना, अब इसको हटा दो, अब इसको तुम हटा दो, मतलब सॉरी ग्राउंडिंग को हटाने के बाद हटाओ, ठीक है ना। नहीं ग्राउंड, जब ग्राउंड रहेगा तब तो फिर ग्राउंड फिर से वापस काम वही कर देगा, मतलब ग्राउंड को अगर ग्राउंड मतलब इसको पहले अभी रहने दो, ठीक है ना, पहले ग्राउंडिंग को हटा दो, ठीक है ना, ग्राउंडिंग वाला पार्ट रिमूव कर दिए, ठीक है, इससे ये ऐसे पॉजिटिव चार्ज था, ग्राउंडिंग हटा दी, ग्राउंडिंग हटाने के बाद क्या था, जो सिचुएशन आई थी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, ये वाला यहाँ पे नेगेटिव ऐसे 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 था, ठीक है ना, ये ऐसे हो गया। अब तुम इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, तो ये बन गया क्या ऐसे, ये भी हटा दिए, हाँ तो ये, अब देखो नेगेटिव तो ये पहले ही बन चुका था ना, नेगेटिव पहले ही बन चुका था, लेकिन अब जो चार्ज होंगे वो ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ऐसे, ठीक है ना। अब देखो हम एक बार जल्दी जल्दी फिर से रिपीट करना, ध्यान से सुनो समझ जाओ, ठीक है ना। जब तुमने यहाँ पे ये जो चार्ज रॉड लाए, ये तुमने चार्ज रॉड लाया, ठीक है ना, तो चार्ज रॉड लाने का, चार्ज रॉड का ये का चार्ज रॉड ने इसको चार्ज सप्लाई नहीं किया क्योंकि तुमने इसको टेस्ट तो कराया नहीं था, चार्ज रॉड ने क्या किया कि इसके चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब एक तरफ पॉजिटिव कर दिया एक तरफ नेगेटिव कर दिया, ठीक है ना। अब जो पॉजिटिव वाला पार्ट था उससे तुमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, तो ग्राउंड ने देखा कि वहां पे इलेक्ट्रॉन कम है, तो ग्राउंड उसको न्यूट्रल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन वहां से दे देगा, ठीक है। बेसिकली ग्राउंड उसको न्यूट्रल नहीं बना रहा है, ग्राउंड उसको नेगेटिव चार्ज सप्लाई दे रहा है, ठीक है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे एग्जैक्टली उतना इलेक्ट्रॉन ग्राउंड यहाँ पे सप्लाई कर देगा। अब तुमने ग्राउंडिंग वाला कनेक्शन रिमूव कर दिया और उसके बाद इस रॉड को भी हटा दिया, ठीक है ना। तो ग्राउंड ने जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज दिया था वही इसके ऊपर, वही इस पे क्या हो गया, नेट चार्ज हो गया, नेट नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। क्या इसको हम पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते हैं क्या, इसको हम पॉजिटिवली चार्ज भी कर सकते हैं क्या, अगर हम बनाना चाहें तो, यस सर। ठीक है। तो सोच के बताना पॉजिटिव चार्ज कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। So with a negative rod charge हाँ, नेगेटिव है, हाँ ठीक है। Sir, when we will do earthing, electrons will move from the sphere to the earth. याद रखना अर्थिंग जो की जाती है ना, अर्थिंग, अर्थिंग क्या करती है, अर्थिंग कनेक्ट करने का मतलब
जहां पे कनेक्ट की जा रही है अर्थिंग उसको क्या करती है, न्यूट्रल बना देती है। ठीक है ना, देखो जब यहाँ पे तुमने पॉजिटिव वाले पॉइंट पे तुमने इसको अर्थ से कनेक्ट किया, तो वहां पे पॉजिटिव मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, नेगेटिव मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। ठीक है ना, तो जो भी चीज मतलब अगर एक्सेस में है तो इलेक्ट्रॉन ले लेगी ग्राउंड। ठीक है ना, एक्सेस में होगा तो इलेक्ट्रॉन ले लेगी, डेफिशिएंसी होगी तो दे देगी। ठीक है ना, बेसिकली ग्राउंड से जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहे हो और अगर वो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल नहीं है तो उसको न्यूट्रल बनाने के लिए ग्राउंड उसमें इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज का कोई मोशन नहीं होगा। ठीक है अंशिका, पॉजिटिव चार्ज को मत चला देना कहीं पे, न वायर में चलाना न यहाँ पे चलाना। ठीक है ना, मूव करता है हमेशा नेगेटिव चार्ज मूव करता है, वायर में भी करंट फ्लो करती है तो नेगेटिव चार्ज ही इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। ठीक है ना, वो हम बोल देते हैं ऐसा क्योंकि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो हम बोल देते हैं कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऐसा हम बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना, एक्चुअल में क्या होता है वो तुम्हें जब पढ़ाएंगे करंट सिटी वाला टॉपिक, ठीक है, तो तुम्हें वहां पे एक्चुअल में पूरा फील कराएंगे कि वायर के अंदर क्या क्या हो रहा है। ठीक है ना, सर आप एक्स्ट्रा टाइम क्यों नहीं लेते? अभी राजेश शर्मा सर क्लास नहीं लेंगे? राजू शर्मा क्लास नहीं लेंगे, मेरे क्लास में सुबह अभी 8 o'clock से फर्स्ट से क्लास है ना। ठीक है, और भी मेरा एग्जाम है तो अभी एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेंगे। ठीक है ना, ये खत्म हो जाए फिर कहोगे तो 24 घंटे एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए तैयार है, बट ये खत्म हो That is जाता है why मेरा you एग्जाम। told us ठीक है, that after 19 August only you can take extra class. नहीं आफ्टर 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 17th of August, ठीक है 17 को देखो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना,